हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अमर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम इंटीग्रेशन पर आप लोगों का फरमाइश पर जो कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं एनसीईआरटी 7.3 और उसी के लफ्ज़ में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो हम बनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो देखिए, अगर समझ में आवे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन 4x dx, इसको सॉल्व करना है। तो कोई भी इंटीग्रेशन का अगर सवाल देता है तो आपको डायरेक्ट वे में नहीं देगा कि वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। अगर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन अप्लाइड ऑन फार्मूला बेस्ड। लेकिन उस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसमें सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि अगर साइन 4x dx लिखा हुआ है तो कौन ऐसा फार्मूला है जिसको अप्लाई कर देने से यह इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। तो देखिएगा ध्यान से, हम सिखाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम डी नो डैट कॉस नहीं साइन नहीं है, लिख देंगे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखना है आप लोग। क्या होता है फार्मूला? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये फार्मूला होता है, ध्यान में रखना है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। लेकिन हमको 4 लाना है, तो यहाँ स्क्वायर है, हमको 4 लाना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 4 आ जाएगा। स्क्वायर है, एक और स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको लिख दीजिए और समीकरण में दोनों समान काम कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा साइन 4x इक्वल, इसको सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2ab, तो 2 a का काम करेगा 1 और b का काम करेगा cos 2x प्लस बी स्क्वायर, तो cos 2x का स्क्वायर। अब भाई यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये हो गया साइन 4x इक्वल टू 1/4 बाहर कीजिए और क्या हो जाएगा साइन 4x इक्वल टू, ये 4 को बाहर किए तो 1/4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस ये आया 2 cos 2x प्लस यह क्या आ गया cos स्क्वायर 2x। तो इतना हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इंटीग्रेशन साइन 4x है तो साइन 4x का वैल्यू यही ना आया 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। अब ध्यान देना है 1/4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x और dx। इसको 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ जरूरी है, जैसे हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, उसी तरह से cos स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो cos स्क्वायर का फार्मूला फिर लिखते हैं। देखिए ध्यान से, चूँकि ध्यान से देखिए हम समझाते हैं। 1 का इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा, 1 का इंटीग्रेशन 1x, इसका भी कर लीजिए, लेकिन ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आया तो फिर यहाँ फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो वही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, उसी तरह से cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। लेकिन याद रखिए हमको x है, यहाँ कितना है 2x, तो जहाँ x है वहाँ 2x पुट कर देंगे। तो पुट x बराबर 2x रखेंगे, x बराबर 2x, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ x है तो x की जगह 2x रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos
एक्स की जगह 2x रखिएगा तो ये 2 और ये 2, तो 2 2 जा 4x अब बाई 2। यही पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन फर्स्ट बी गेट, माने इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं। तो 1 में पुट करेंगे तो ध्यान देना है, क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x 2 cos 2x और ये प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिए, यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर 2x का जो फार्मूला आया है इंटीग्रेबल फॉर्म में, मतलब इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, इस फार्मूला का यही हम रख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x की जगह कितना लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2। तो क्या कर लेते हैं कि अलग अलग कर देंगे, चाहे यहाँ भी इनके जोड़ कर लीजिए। तो इसके बटा में क्या छुपा हुआ है 1 और dx, तो एलसीएम लेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 2 जा 4 cos 2x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 4x आइए dx। तो आपको ध्यान रखना है ये 2 इधर है, इधर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 cos 2x और प्लस cos 4x है यहाँ dx। और ये जो इसको सेपरेट कर दिए ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/8 और ये 3 है तो कितना लिख देंगे 3x x लगाकर, और ये 4 का 4 इंटीग्रेशन कर रहा है, 3 dx रहता है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो x लगाकर लिख देते हैं, dx है तो x लगाकर, dy रहेगा तो y लगाकर। ये 4 का 4 और ये cos 2x है तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो sin 2x लिख देंगे, sin 2x। साथ ही साथ एक बात और इसमें छूट रहा है, वो भूलिएगा कभी नहीं, एंगल को डिफ्रेंशिएट करके बटा के नीचे लिखते हैं। तो ये 2x है, 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 बटा के नीचे जाएगा, प्लस ये cos, फिर cos का इंटीग्रेशन तो साइन होगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन और 4x बाई, और एंगल को डिफ्रेंशिएट करके बटा के नीचे लिखेंगे तो 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 आएगा। और जैसे ही इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हटता है तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं तो प्लस c। इस तरह से कितना आ गया, बारी बारी से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, पहले देख लीजिए 1/8, यहाँ हो गया 3x माइनस ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 sin 4x प्लस sin 4x बाई 4 और प्लस c। क्या हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 1/4 sin 4x प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 1/32, 1/32 sin 4x प्लस c, यही आपका आंसर रहा। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। और एक बात इसमें और याद रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन करने के लिए तो डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं होता है, सबसे पहले उसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला पर अप्लाई करके उसको इंटीग्रेबल के फॉर्म में लाया जाता है। जैसे हमने यहाँ लाए, इस फार्मूला का अप्लाई करके, ये दोनों फार्मूला का अप्लाई करके क्या किए, इस दोनों फार्मूला का अप्लाई करके इस क्वेश्चन को इंटीग्रेबल फॉर्म में लाए। और जैसे ही इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वो इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएगा, तब उसको जाकर क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए ध्यान से, थोड़ा इसमें माइनर मिस्टेक हुआ है, सभी जगह cos 2x है, cos का इंटीग्रेशन sin 2x, तो यहाँ 4x कैसे होगा, यहाँ 2x होगा, ये छूट गया है, और ये sin 2x फिर यहाँ क्या लिख देंगे sin 2x। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन cos 4x dx है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना होगा, कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला लगाकर। तो हम लोग जानते हैं
ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बी नो डैट कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये फार्मूला होता है। याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या फार्मूला होता है, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये फार्मूला होता है। अब हमको लाना है यहाँ 4 लाने के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला हो गया। 4 लाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड बी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इधर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा कॉस 2 2 जा 4, तो यहाँ 4x, ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इसको a समझेंगे, इसको b, तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू b, तो b का वैल्यू हो गया कॉस 2x प्लस क्या होता है डी स्क्वायर, तो b का वैल्यू कॉस 2x, यहाँ लिख देंगे कॉस 2x का स्क्वायर। बात समझे ना, इस तरह से क्या आ गया कॉस 4x बराबर ये 1/4, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस 2x प्लस ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर 2x, तो इतना हो गया। और इसके बाद इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स है, वही टर्म यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर 2x, यानी कॉस स्क्वायर मिल गया, यहाँ 2x आ गया, तो जहाँ x है वहाँ 2x रख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं पुट x बराबर कितना 2x, तो यही चीज़ लिखते जाएंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस 4x बराबर 1/4, और ये 1 का 1 प्लस का प्लस, यहाँ 2 कॉस, यहाँ लिख देंगे 2x 2 कॉस 2x प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर 2x है ना, तो ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, जहाँ x है वहाँ कितना रखना है 2x रखना है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर x की जगह 2x रखेंगे तो इतना का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कि यहाँ 1 का 1 लिख देंगे प्लस का प्लस कॉस का कॉस 2 का 2, और जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 2x, तो 2x रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x अब बाई 2, मतलब ये हट गया। चूँकि थोड़ा सेटिंग किए, देखिए ध्यान से कॉस स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ 2x है और यहाँ x है, इतना ही का फर्क है, तो जहाँ x है वहाँ 2x रखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, तो कॉस स्क्वायर ये 2x बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, तो वही हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। चलिए अभी इस फॉर्म में आ गया। और क्या करेंगे कि इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, तो इनके जोड़ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा cos 4x बराबर 1/4, और इसको रखेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 cos 2x प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x है ना। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 1/8 cos 4x, यहाँ cos 4x होगा, cos 4x यहाँ हो गया 4 2 जा 8, और इधर क्या हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4 cos 2x प्लस cos 4x, यही वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। मतलब नाउ इंटीग्रेशन cos 4x dx है, ध्यान देना है, यही क्वेश्चन उतार लिए। नाउ इंटीग्रेशन cos 4x dx ये लिख लिए, तो आप ध्यान दीजिए कि cos 4x dx लिखे हैं, तो cos 4x को इतना ना सॉल्व करके लाए हैं, तो यही लिख देंगे, इसको लिख देंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन 1/8 कांस्टेंट बाहर हो गया, तो ये क्या बचा 3 + 4 cos 2x प्लस cos 4x dx है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/8, चाहे यहाँ नहीं ऊपर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा
1/8 और ध्यान देना है 1/8 ये 3 है, ये 3 है तो 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 और ये cos 2x है तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x। अब बाई एंगल को डिफ्रेंशिएट करके बटा के नीचे लिखेंगे तो यहाँ 2x है तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा प्लस यहाँ cos 4x है, cos 4x है तो cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sin 4x। अब बाई 4x का करेंगे तो 4x का इंटीग्रेशन करके नहीं डिफ्रेंशिएशन करके और कहाँ लिखेंगे बटा के नीचे तो 4x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 आएगा। अब जैसे इंटीग्रेशन हटता है तो ये इंडिफिनिट है तो यहाँ प्लस सी कर देंगे तो क्या आ गया 1/8 3x प्लस ये 2 से भाग दीजिएगा तो 2 2 जा 4 sin 2x प्लस sin 4x/4 प्लस सी है ना, कुछ नहीं किए हैं यहाँ 2 से भाग करा दिए हैं तो 2 2 जा 4। अब ये 8 है 8 से सबसे को भाग करा दीजिए तो क्या आ जाएगा 3x/8 प्लस ये 2 चौके 8 1/4 sin 2x प्लस ये लिखिएगा तो 1/8 चौक 32 है ना और साइन कितना 4x और प्लस सी। तो आप देखें कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लिखा हुआ है sin² x/1 प्लस cos x, sin² x/1 प्लस cos x लिखा हुआ है। इसको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले इसको कुछ फार्मूला लगा कर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर यह इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा तब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं पहले से फार्मूला sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो sin² थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं 1 माइनस cos² थीटा मतलब cos² x। बात समझे कि नहीं, sin² x प्लस cos² x बराबर 1 होता है तो sin² x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x। 1 माइनस cos² x क्यों लिखे देखिए, चूँकि sin² x प्लस cos² x बराबर 1 तो बता दीजिए कि sin² x बराबर क्या हो जाएगा 1, ये प्लस में तो ये माइनस में cos² x है ना। तो वही किए हैं sin² x की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos² x और नीचे में कितना लिखा हुआ है 1 प्लस cos x, इधर हो गया dx। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a² माइनस b² बराबर फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस cos² x है तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x और dx। ये समझ में आ गया, मतलब a² माइनस b² तो एक बार जोड़ में लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक बार घटाव में लिखेंगे a माइनस बी और ये 1 प्लस cos x। और इसको आप कैंसिल करा सकते हैं, क्या आ गया 1 माइनस cos x यहाँ dx। अब क्या करना है इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो 1x होता है, 1x का मतलब x हो गया माइनस cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है तो cos का इंटीग्रेशन sin होता है तो यहाँ लिख देंगे sin x। और जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ेंगे तो ये c जोड़ेंगे, यही आपका आंसर रहा। चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगाकर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेंगे
और तब जाकर यह इंटीग्रेबल फॉर्म में आएगा। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे वी नो डैट कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद रखना है। कॉस 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन कॉस 2x है तो कॉस 2x की जगह इसी तरह से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस तो ये माइनस, ब्रैकेट दे देंगे। कॉस 2 अल्फा है मतलब कॉस 2 थीटा था, उसी तरह से कॉस 2 अल्फा था, क्या लिख देंगे इस तरह से। तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई जो लिखा हुआ है सो लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ कॉस x माइनस कॉस अल्फा और यहाँ dx। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 1 बाई यहाँ हो जाएगा कॉस x माइनस कॉस अल्फा, कॉस x माइनस कॉस अल्फा यहाँ dx। तो अब देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर x, यहाँ माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर x, 2 कॉमन लेकर बाहर निकाले तो कॉस स्क्वायर x माइनस ये, तो ये कैंसिल हो गया तो यही ना बचा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा, अब बाई कॉस x माइनस कॉस अल्फा, ये फिर से समझिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा कॉस स्क्वायर x माइनस, यहाँ से 2 निकल गया तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। बटा में क्या है कॉस x माइनस कॉस अल्फा। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला हुआ, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फार्मूला का यहाँ यूज़ करेंगे। तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है तो इसका यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक बार जोड़ में लिखेंगे एक बार घटाव में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटीग्रेशन कॉस x प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस x माइनस कॉस अल्फा, अब बाई कितना लिख देंगे कॉस x माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या कर देंगे यहाँ 2 इंटीग्रेशन क्या बचा कॉस x प्लस कॉस अल्फा और dx। अब इसको क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और अंदर में इंटीग्रेशन देंगे तो ये हो जाएगा cos x dx प्लस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। ये अल्फा की वजह से ये कांस्टेंट है, यहाँ x की वजह से ये वेरिएबल है, ये अल्फा की वजह से कांस्टेंट है। तो यहाँ लिख देंगे cos अल्फा इंटीग्रेशन dx ना, समझे। ये x की वजह से वेरिएबल है और ये अल्फा की वजह से कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर होता है इंटीग्रेशन से। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है साइन x प्लस ये cos अल्फा का cos अल्फा और ये dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो x लिख दिए, dx का इंटीग्रेशन x लिख दिए, cos अल्फा है cos अल्फा, dx का इंटीग्रेशन x लिख दिए। और जैसे इंटीग्रेशन हटेगा तो इंडिफिनिट होते कांस्टेंट जोड़ेंगे तो c जोड़ देंगे, यही आपका आंसर रहा। चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है cos x माइनस साइन x बटे 1 प्लस कॉस 2x, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x। तो ध्यान देना है ये कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता है, इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके और ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगाकर इसको कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से लिख देंगे इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बाई 1 है
तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मतलब एंगल सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 है तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इतना फार्मूला होता है, ये 1 के बदला 1 मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इसीलिए 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसलिए लिख रहे हैं कि ये नहीं लिखेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसको फार्मूला पर अथी करना है, मतलब सेपरेट करना है। तो यहाँ साइन 2x लिखा हुआ है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। मतलब साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसीलिए साइन 2x है तो साइन 2x की जगह क्या लिख देंगे हम, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और dx। तो देखिए अब फिर से समझिए, 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना। उसके बाद ध्यान देना है साइन 2x है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसीलिए साइन 2x है तो क्या लिख दिए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए, तो ध्यान से आप समझ लिए, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ध्यान दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है dx। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएट करके अगर नीचे वाला आएगा तो ऊपर वाला को t मानेंगे, या नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करके ऊपर वाला आएगा तो नीचे वाला को t मानेंगे। तो देखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए कॉस का डिफरेंस ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएट नीचे नहीं है। देखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन कहाँ कहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, यानी नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट ऊपर में है तो इसको t मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t मान लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बटे डी एक्स, और यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर भी लिख देंगे d बटे डी एक्स, यहाँ t। तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और याद रखिए भाग में है इधर गुणा हो जाएगा dx, तो बराबर यहाँ dt है ना। ये आया और ये आया, इसी का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से इसमें रखेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन, क्या लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ dx। तो ध्यान दीजिए यहाँ कॉस एक्स मिल गया, माइनस का माइनस मिल गया, साइन एक्स मिल गया, dx मिल गया, इसके जगह क्या लिख देंगे dt। तो यहाँ हो जाएगा dt। यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ देख लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या बनता है t, तो यहाँ लिख देंगे t, पावर 2 है तो 2 लिख देंगे। और ध्यान दीजिए नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, तो पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये -2 यहाँ dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये dt हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो t के पावर -2 है तो इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1, इतना ही से भाग तो ये -1, अब प्लस जैसे इंटीग्रेशन हटेगा तो ये कांस्टेंट जोड़ेंगे तो ये ऊपर में है नेगेटिव तो ऊपर से नीचे में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/t प्लस c। तो ये हो गया -1/t। t किसको माने थे, तो t माने थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस c। तो यही आपका आंसर होगा, अगर -1/sin x प्लस cos x प्लस c, तो यही आंसर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।